दोस्तों मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं लाइव सच देखो चैनल। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुरान के माध्यम से चलने वाला एक पंथ है, कोई धर्म नहीं है। ये काहे का धर्म है? ये है क्या? मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद काहे का मोहम्मद? ये काहे का मोहम्मद है? की बात सिखाता है, को समाप्त करने की बात कहता है। मोहम्मद, इस मोहम्मद हम नहीं मानते। मोहम्मद क्या है? ऐसे योद्धा, ऐसे धर्मगुरु अगर पहले होते तो आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें जब ये छोटी संख्या में तो सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए। आज से 100 साल पहले गुरुजी पैदा होते, जब जाके हम बताते। हम इस्लाम का एक भी बच्चा, मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उसे हम छोड़ना नहीं था। आप ये बताइए, आप गलती हुई है। पिक्की बिल्कुल सही कह रहा है। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया था तो हमें इस्लाम का मतलब है चैन, इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, और जो अमन, चैन, मोहब्बत, इंसानियत जो धर्म सिखाता है, उस धर्म को मैं सलाम करता हूं। साथियों, मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान वाला, जो अपने खुदा पर पूरा यकीन करा, जो अपने खुदा के बनाए हुए सभी नियमों को मानता है, जो अपने राष्ट्र से, अपने देश से मोहब्बत करता है, जो बुजुर्गों से, यतीमों से, गरीबों से मोहब्बत करता है, जिसके दिल में गरीब के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जिसके दिल में हमदर्दी हो, ऐसे मुसलमान भाइयों को कार्तिकेय चौहान सलाम करता है। अजान के ये बोल, हैया लल्लल फलाह, इसका अर्थ क्या है? कि आओ सब चले तरक्की की तरफ, आओ सब चले बेहतरी की तरफ। इसका दूसरा अर्थ भी है, और वो ये है कि आओ हम सब एक दूसरे की तरक्की की तरफ, एक दूसरे की भलाई की तरफ चले। मोहम्मद साहब ने हमें ईमान का पाठ पढ़ाया। मोहम्मद साहब कहते थे कि जब आप किसी दूसरे के दस्तरखान में जाएं तो 40 घर पीछे देखें और 40 घर आगे देखें। ये देखें कि धुआं उठ रहा है कि नहीं, और इसका मकसद ये है कि कोई भी भूखा ना रहने पाए। ये मोहम्मद साहब। दोस्तों, इस्लाम वर्सेस अन्य तमाम सारे धर्म ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे मन में भी एक बहुत सशक्त विचार आया, मैंने कहा आप लोगों से बताऊं। दोस्तों, इस्लाम मजबूत हो रहा है और अन्य धर्म लगता है जैसे कमजोर हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब सच में एक सत्य धर्म की जरूरत है। इस्लाम को मैंने इधर बीचों थोड़ा बहुत समझा तो मेरी ये समझ में आया कि इस्लाम में कट्टरता है सत्य के प्रति, इस्लाम में कट्टरता है कड़े दंड के लिए, जैसे को तैसे जवाब के लिए है व्यवस्था। जितनी भी चीजें हैं जो दुनिया को अजीब सी लग रही हैं, जैसे मुस्लिम देशों में जो कानून है, सख्त कानून है, सख्त चीजें हैं, सख्ती इस्लाम की, वो दुनिया को बुरी लग रही है। और दूसरे धर्मों में बहुत लचीलापन आता गया, बहुत कुछ गड़बड़ियां होती गई। हमारे हिंदू धर्म में तो बड़ी खराबी है। हिंदू धर्म तो जातियों में बटा हुआ है, पूरी तरीके से जातियों में। हिंदू धर्म में अभी मेरे मन में यही विचार आया कि हिंदू धर्म में जो लड़के हिंदू राष्ट्र, हिंदूपन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने कुल देवता, कुल पूजक, इन सब परंपराओं को भूले जा रहे हैं। कि आखिर उनकी, मतलब हिंदू धर्म में आप हिंदुओं को 100 हिंदुओं को खड़ा कर दीजिए, 100 हिंदुओं के अलग अलग 100 ठो कुल देवता होंगे। नहीं, हमारा वहां पे कुल देवता का, हम गांव वहां के रहने वाले हैं, वहां के रहने वाले हैं, और वहां पे हमारा कुल देवता है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम में सबकी एक ही ग्रंथ है, सबका एक ही किताब है, कुरान।
कुरान का सब आदर करते हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, कुरान के हिसाब से चलते हैं और सत्य की राह पर चलने की, मतलब मेरी जो समझ में आ रहा है ना, इस्लाम को जो सबसे महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है कि सत्य बोलो, सिर्फ असत्य बोलोगे तो तुमको मौत की सजा मिल जाएगी, बलात्कार करोगे तो तुमको मौत की सजा मिल जाएगी, चोरी करोगे तो तुम्हारा अगर जिस हाथ से दंड करोगे उस हाथ को काट दिया जाएगा। ऐसा है इस्लामी देशों में कानून। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जो मुस्लिम देश हैं उनमें कानून ऐसा है। तो मुस्लिम हमारे देश में चाह क्या रहे हैं, ये मेरी समझ में आया। एकाएक हमारे देश में क्या हुआ कि जैसे मोदी की योगी की सरकार बनी, एकदम से हिंदू राज जैसा, जैसे हिंदुओं को कोई अचानक कोई शक्ति मिल गई हो, कोई बेफिजूल की। मतलब आज से 4 साल पहले जो मुस्लिम दोस्त सबके होते थे, मुस्लिम दोस्त वही हैं, लेकिन हिंदू राज के नाम पर एकदम से अजीब सा टेढ़ापन आ गया। हिंदू राज आ गया, हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हमारा देश है, हम बड़े भारी तोप हैं और ये मुसलमान है, ये हमारे नहीं। ये कैसे आ गई, ये सोच कहां से आ गई, ये सोच गंदी आ गई। पहले आप अपने बाबा परबाबा के भी बाबा किसी को जानते हैं? आप अपने कुल देवता को कितना जानते हैं? आप अपनी कुल पूजा को कितना जानते हैं? आप अपने रक्त के अपने पुरखों को कितना जानते हैं? आपके बाबा कौन थे? आपके पिताजी कौन थे? पिताजी के पिताजी कौन थे? पिताजी आपका रक्त कहां से आया? जैसे मेरे घर में इस चीज, मेरे परिवार में जिस दिन ये रहस्य, जिस दिन मैं खोलूंगा, जिस दिन ये बातें करूंगा मैं अपने बेटे की, बेटों की, बेटी की, अपने परिवार की, दुनिया वहां पे भी हिल जाएगी। सत्य, साइंटिफिक सत्य, एकदम कटु सत्य मुख के सामने, समस्त जगत के सामने ऐसा आएगा कि जिसमें दुनिया वहां पे भी हिलेगी कि कोई इंसान ऐसा इतना सच्चा भी होता है। ये मैं साबित करके दिखाऊंगा आने वाले समय में। सत्य की पराकाष्ठा वो मैंने छूनी चाहिए। पता नहीं क्या है सत्य की पराकाष्ठा, सत्य कहां तक है, सत्य की राह, नव धर्म, सत्य धर्म, ये सर्वोच्च धर्म होता जा रहा है। ये बात एकदम 100% क्या है। भारत सरकार एक बार इस्लाम कानून पर लगा के देखो, बस सबके समझ आएगी। तो यही बात है, इस्लाम में मेरी यही चीज समझ में, कड़ा दंड, कड़ी सख्त व्यवस्था, अदब, मुझे अदब मिला। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मुझे इतनी इज्जत जीवन में कभी नहीं मिली थी। मैं हिंदुओं के साथ था, भारतीय जनता पार्टी में था। मैं कह तो रहा हूं कि मेरी मेन आईडी पर मेरे सारे यार दोस्त सब हिंदू हैं और सबके बीच में मैं तमाम किस्म की जातिवाद पर भी बोलता रहा। अभी मैंने क्षत्रिय पर बोला, क्षत्रिय धर्म पर बोला, जब ये करनी सेना का बवाल चल रहा था कि क्षत्रिय रक्षक धर्म है, सब कुछ बोला। सब लाखों लोगों ने मुझे पसंद किया, लेकिन कभी किसी ने इतना शुक्रिया नहीं दिया मुझे, इतना थैंक यू नहीं किया, इतना मेरा आभार नहीं व्यक्त किया जितना मुस्लिम समुदाय ने पूरे विश्व से मुझे शुक्रिया कहा, मेरा आभार व्यक्त किया। ये आदर मुझे जीवन में कभी नहीं मिला था। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अगर अनिल उपाध्याय को थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा, आदर दिया, तो उसके पीछे कारण क्या है कि मेरे मुख से निकला सत्य, कि मैंने कहा कि मेरे देश में रहने वाला मेरा भाई जो हमवतन है, मेरा मुसलमान है, वो सिर्फ इसलिए उसको गलत मत कहो। वो सच्चा है, वो ईमान पसंद है, वो कड़ी दंड व्यवस्था चाहता है, वो भ्रष्टाचार विरोधी सरकार चाहता है। ये बात मेरी समझ में आ गई, बड़े अच्छे से समझ में आ गई। और जितने भी लोग हिंदू धर्म के नाम पर एक नौटंकी फैला रहे हैं, वो पहले उनसे सिर्फ एक बात कहनी कि अगर तुम जाति प्रथा में अंदर हो और जाति प्रथा संविधान में जाति प्रथा है तो तुम हिंदू होने के काबिल नहीं। कहा है कि हिंदू, पहले तो तुम जाति हो ना, हिंदू की तुम्हारी जाति है अलग, तुम किसी जाति में हो, तुम्हारा कोई कुल देवता है, तुम्हारे कोई पुरखे, तुम्हारा कोई अलग वर्गीकरण है, अलग गैंग है तुम्हारा। तो फिर ओरिजिनल हिंदू कैसे हो सकते हो? ओरिजिनल हिंदू के लिए तो यह है ना कि ठाकुर ब्राह्मण चमार सब बैठ के एक थाली में पहले खाना खाएं, तब है। अगर नौकरी के लिए खाली हिंदू हो, खाली नौकरी के लिए हिंदू होना ठीक नहीं है। जैसे सुनील चतुर्वेदी तुम लिख रहे हो, तो सुनील पाए 80% और सुनील को जॉब न मिले, लेकिन दूसरा पाए 40%, उसको जॉब मिल जाए, तो सुनील को इस बात का कष्ट होगा। लेकिन सुनील से कहेंगे कि यार ये व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, चलो साथ में बैठ के सबको खाना खाना, तो सुनील इसके लिए राजी होंगे। चलो सबको एक साथ रहना है, ब्राह्मणों के घर की बेटियां चमार के घर जाएंगी, चमार के घर की बेटियां ठाकुरों के घर को ब्याही जाएंगी। जिस दिन ऐसा सिस्टम आएगा उस दिन मैं समझूंगा कि कुछ बदलाव आ रहा है देश में। ये आवश्यक है, सामाजिक बदलाव आवश्यक है। आर्थिक बदलाव के पीछे रह के हमको लालच है, लाभ दे दो, ज्यादा ज्यादा हमको और नौकरी दे दो और चाकरी दे दो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। नमस्कार। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपने इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दिया होगा जैसा कि पहले देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।